अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो आपको ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी दूंगा बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है और इसको कोई भी बड़ी आसानी से सीख सकता है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही जो है ना इजी स्ट्रेटेजी है। और ये आज हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इंडिकेटर का नाम सबको पता होगा, लेकिन काम कैसे करता है ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। मैं जो आपको आज ये इंडिकेटर का मास्टर क्लास वर्जन सिखाने आया हूँ, बिल्कुल फ्री का है और कोई पेड इंडिकेटर भी नहीं है। ट्रेडिंग व्यू में, बाइनेंस में, हर जगह ये आपको मिल जाएगा। मैं आपको बीटीसी पर ये लाइव जो है ना इसकी स्ट्रेटेजी ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा। आपको यकीन आ जाएगा। आपको बैक टेस्ट करके भी यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरह कितनी एक्यूरेसी ये रखता है। सारी की सारी जो है ना इसकी डिटेल्स आपको दूंगा। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्टॉक्स या फिर जो भी ट्रेड करते हो, आपको जो भी एसेट आप ट्रेड करते हो उसकी एक्यूरेसी इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। लेकिन ट्राई आपने सबसे पहले डेमो ट्रेडिंग पर ही करना है। कोई भी स्ट्रेटेजी देता हूं तो उसको लाइव अपने पैसों पर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आपको तजुर्बा अगर नहीं है, जब तक तजुर्बा हो जाए किसी भी स्ट्रेटेजी का तो आप ट्राई करो। कोई भी एक बेकार सी स्ट्रेटेजी ले लो, लेकिन उसको अगर आप जो है ना उसके माहिर बन जाते हो, उसके एक्सपर्ट बन जाते हो, तो वो आपको प्रॉफिट ही देगी। लेकिन कितनी भी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी मैं आपको क्यों ना दूं, लेकिन अगर आपको उसका ठीक से नॉलेज नहीं है, वो आप ठीक से इस्तेमाल करना ही नहीं जानते, तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे यही जो मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ, तो डेमो पर इसको लाजमी ट्रेड किया करो और बैक टेस्ट लाजमी किया करो। 10-15 दिन कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई एक भी स्ट्रेटेजी सीख लो, आपको बहुत ही ज़बरदस्त वो फ़ायदा देगी। तो ये जो आज स्ट्रेटेजी है, ये एक इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज का ही है, लेकिन ये अलग सा इंडिकेटर है। ये जहाँ पर भी मार्केट जो है ना अपना ट्रेंड चेंज करती है, तो ये अपना कलर चेंज कर देता है। जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल वैसे ही रंग बदलते हुए नजर आपको आएगा और उसी से आपका पैसा भी बनेगा। भाई, रंग बदलते हुए गिरगिट से आपका पैसा बनेगा, ऐसे समझो। तो ये स्ट्रेटेजी आप देख सकते हो, जहां पर भी रंग बदल रही है वहां पर मार्केट अपना ढंग बदल रही है। तो इस स्ट्रेटेजी को हम यूज करेंगे, लेकिन ध्यान में रखो सिर्फ ये मूविंग एवरेज नहीं है, ये मूविंग एवरेज है कलर डिटेक्शन वाली, ठीक है। और इस इंडिकेटर का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में कैसे लगाते हैं, इसकी सेटिंग्स क्या रखनी है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ही आपने इसको यूज करना है। साथ में प्राइस एक्शन का भी यूज होगा, तभी ये इंडिकेटर ठीक से काम करेगा। और कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर ये काम नहीं भी करेगा, तो आपको ये सारी डिटेल्स अभी दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर। ये स्ट्रेटेजी मैं ट्रेडिंग व्यू पर आपके सामने लाइव कर रहा हूं, लेकिन आप बाइनेंस पर भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये बाइनेंस के चार्ट में अगर आपको ट्रेडिंग व्यू मिलता है, ये देखो ट्रेडिंग व्यू पड़ा है, बिंगेक्स में मिलता है, बिटगेट एक्सचेंज में मिलता है या फिर एक्सनेस में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर ये बाइनेंस पर एग्जाम्पल ना भी मिले, कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या करना, ट्रेडिंग व्यू जो है ना फ्री का वर्जन, इसी में यूज कर लेना। ट्रेडिंग व्यू के फ्री में ही मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई अपग्रेडेड नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगी स्ट्रेटेजी, सबसे पहले तो इंडिकेटर की सेटिंग्स में चलते हैं, इंडिकेटर की सेटिंग कर लेते हैं और इंडिकेटर कौन सा है वो भी लगा। सबसे पहले इंडिकेटर में आ जाना, ठीक है। यहाँ पर सर्च करना 2, ठीक है, और स्पेस लगाना, मूविंग लिखना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंडिकेटर मिलेगा ये वाला, 2 मूविंग एवरेज कलर डायरेक्शन डिटेक्शन। 2 मूविंग एवरेज कलर डायरेक्शन डिटेक्शन। अब ये इंडिकेटर का नाम सुनते ही मेरी तरह भागे मत जाना इंडिकेटर लगाने। देखो मैं क्या करता हूँ, एक ही मरतबा आपने इस पर टैप करना है, ठीक है। हमने एक ही मरतबा टैप किया, 2 लाइनें यहाँ पर आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग्स पे, या फिर आप डायरेक्टली इस लाइन पर डबल क्लिक करोगे तो ये इसकी सेटिंग्स जो है आ जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इनपुट्स में जाना, स्टाइल्स पर आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर 9 लिखा होगा या फिर 10 या 15 जो भी होगा, आपने इसको हटा के 50 कर देना है। यहाँ पर 3 रहने देना है, और यहाँ पर SMA 8 होगा, इसको 8 ही रहने देना है। ये क्लोज होगा, इसको क्लोज ही रहने देना है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ओपन है, चलो कुछ भी नहीं, क्लोज है क्लोज ही रहने दो, जैसा है वैसा ही। जस्ट यहाँ पर इसको आपने 50 कर देना है, उसके बाद ये इंटरफेस सामने आ जाएगा, ठीक है। अब 50 वाला कौन सा है मैं आपको दिखा दूं। ये 50 वाला जो दूर रहता है मार्केट से, ये 50 वाला है, ठीक है। और जो करीब रहता है ये 8 वाला है, ठीक है, 8 SMA, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो सीख लो। ट्रेड का तरीका प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर होगा, अकेले में इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता। अकेले भी आप ट्रेड करते हो तो ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन जब मिलता है किसी भी
स्ट्रेटजी के साथ तो वो जो है ना वो ज़्यादा एक्यूरेसी रखती है। ठीक है, तो अब इसको हम ट्रेड करने की भी कोशिश करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कर देना। ठीक है, तो चलो स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं। अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि कौन से टाइम फ्रेम में ये काम करेगा, तो भाई कोई भी स्ट्रेटजी जितने बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे उतनी बड़ी एक्यूरेसी देगी, बड़ा प्रॉफिट देगी। छोटे टाइम फ्रेम में कम कम लेकिन ज़्यादा ट्रेड्स देंगी, ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम में मैं कम से कम 1 आवर में यूज़ कर रहा हूँ। अगर 1 डे में यूज़ करोगे तो सबसे ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी हो जाएगी। लेकिन 1 डे का भाई इस ज़माने में कौन वेट करता है, एक ट्रेड को 8-10 दिन कौन होल्ड करता है, तो हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही रखेंगे। ठीक है, अब इस स्ट्रेटेजी को हम कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहला काम है प्राइस एक्शन। ठीक है, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड आपने सुना होगा। ट्रेंड को पहले आपने देखना है, तो ट्रेंड तो यही आपको बता देगा कि भाई कौन सा ट्रेंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ट्रेंड है बुलिश का और मार्केट है साइडवेज, लेकिन आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से मार्केट अब ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगी या फिर साइडवेज होने के बाद ये बियरिश हो सकती है। तो आपने क्या करना है, प्राइस एक्शन का सहारा लेना है। प्राइस एक्शन का सहारा लेना है। यहाँ पर देखो लिक्विडिटी जहाँ पर स्वीप हो रही है, अगर वो आप देख लेते हो तो आपके पास जो है ना आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी रखेगी। अब यहाँ पर हम एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, ये लाइन लगाने का मकसद ये है, हम इसको एक सपोर्ट मान रहे हैं, बस इसी के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ठीक है, लेकिन फेक ब्रेकआउट्स का नहीं, ये सपोर्ट कम से कम एक मरतबा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हैं, यहाँ पर हंट हुए हैं। ठीक है, दो यहाँ पर स्टॉप लॉस फिर से ये वाले हंट हुए, लेकिन ये वाले भी हंट होने चाहिए। कम से कम 3 मरतबा स्टॉप लॉस हंट होने चाहिए, ये तीसरी मरतबा स्टॉप लॉस हंट हुए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मरतबा स्टॉप लॉस हंट हुए और यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर थोड़ा सा रेड सिग्नल मिला कि मार्केट बुलिश होने वाली है, लेकिन हमने वेट किया कि यहाँ पर हमारा जो ये सपोर्ट हमने बनाई थी इसका ब्रेकआउट हो जाए फिर से। ठीक है, ये रेड कैंडल यहाँ पर रेड सिग्नल मिला बुलिश का, लेकिन इसको आपने अवॉइड करना है। ये सपोर्ट वाली जगह पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है इंडिकेटर। ठीक है, आपने वेट करना है कितने 2-3 घंटे, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस के करीब है। यहाँ पर इसकी मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पर सिग्नल दिया लेकिन ये फेक सिग्नल था। हमने आइडेंटिफाई कैसे किया, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेकआउट किया ही नहीं, जस्ट ऊपर मार्केट गई है, विक बना के वापस आई है, एसएल हंटिंग हुई है। तो ये प्राइस एक्शन आपको बता रहा है फिर से यहाँ वाले एसएल यहाँ पर हंट हो गए, यहाँ वाले एसएल यहाँ पर भी हंट हो गए, 3 मरतबा ऊपर एसएल हंट हो गए, यहाँ पर भी एसएल हंट हुए। तो अब मार्केट के पास बहुत ही अच्छी जो है ना लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ हुई, यहाँ बायर्स की। ठीक है, और ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पर हंट हुई है, सेलर्स की भी 3 मरतबा लिक्विडिटी हंट हुई है। अब यहाँ पर जो हमारी सपोर्ट थी इसका ब्रेकआउट हो और यहाँ पर हमारा इंडिकेटर भी जो है ना कंफर्म सिग्नल दे बियरिश का, तो यहाँ पर देखो इसने सिग्नल दे दिया और मार्केट भी यहाँ पर जो है ना ब्रेकआउट कर गई। अब हमने यहाँ पर मैं इन ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारी सपोर्ट थी वो भी टूट चुकी है और यहाँ से एसएल हंटिंग वगैरह भी हुई है। तो अब यहाँ पर इंडिकेटर भी एक ज़बरदस्त सिग्नल दे रहा है, क्रॉस ओवर। जो EMA 50 था वो जो है क्रॉस ओवर करके ऊपर गया, और EMA जो मैं EMA कह रहा हूँ लेकिन इसको SMA यहाँ पर MA आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये नीचे आया और दोनों का कलर क्या हुआ, पहले देखो रेड था, ग्रीन था, अब रेड है, दोनों का रेड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों का रेड और सपोर्ट का टूटना। ठीक है, प्राइस एक्शन मिला दो तो ये कितना ज़बरदस्त हो जाता है। अब यहाँ पर देख लो सपोर्ट लाइन में यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सपोर्ट टूटी, ऊपर सिग्नल भी कंफर्म मिला, हमने एंट्री करनी है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस स्विंग का यहाँ पर भी आप अगर ब्रेकआउट इसका स्विंग हाई कट जाए उसके बाद आप ट्रेड करो, आपकी मर्जी। अगर यहीं पर एंट्री इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद या फिर इस कैंडल पर ही एंट्री करो, ये आपकी मर्जी है। इंफॉर्मेशन जो है ना वो पक्की हो चुकी है। यहाँ पर देखो दोनों तरफ से हमें सिग्नल कंफर्म मिल चुके हैं शॉर्ट की ट्रेड लेने की। अगर जो स्पॉट ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये सेम स्ट्रेटजी, अगर इसका इन्वर्ट कर दो यानी इसको
हटा के मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। अगर यही सेटअप आपको यहाँ पर रेड लाइंस में मिल रहा हो और बियरिश हो, बुलिश हो ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर बियरिश हो चुका है ट्रेंड, तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे शॉर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रेड लेता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ से मैं शॉर्ट पोजीशन ले लूँ एक मरतबा, ये शॉर्ट, ठीक है। अब जो हमारा एसएल होगा वो इस सपोर्ट के ऊपर ही रहेगा, या फिर एसएल को हम ट्रेल करते रहेंगे ईएमए SMA 150 के साथ, ठीक है। ये जो बड़ी लाइन है इसी के साथ, जब भी इसके ऊपर मार्केट आएगी हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, और अपनी टीपी जो है मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। ये जो स्विंग, यहाँ वाला स्विंग है ना यहाँ तक, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी आ सकता है, तो ये सेफ टीपी होगा जो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि मिल जाए। और एसएल आपको मैं दिखा दूँ, अपने एसएल कहाँ रखना है, जस्ट यहाँ पर सपोर्ट पर, बहुत ही छोटा एसएल और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टीपी हो गया आपका, उसके बाद आप चाहें तो एसएल को यहाँ पर ट्रेल करते आएँ, ठीक है, और अपनी ट्रेड यूँ बढ़ाते चले जाएँ, फिर आपकी जैसे मर्जी, ठीक है। एसएल को जस्ट SMA यानी ये जो रेड लाइन है इसके ऊपर रखते आना, आपकी ट्रेड जहाँ पर जितनी चाहो आप ले सकते हो, ठीक है। बस एसएल को ट्रेल करते आओ, टीपी को आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा लालच में नहीं आना, मार्केट जो है ना बहुत मर्तबा रिवर्स भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रेटेजी बनाओ और मार्केट बस उसी के जो है ना हिंदी में जैसे बोलते हैं दिशा में चलती रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड लाजमी आपने फॉलो करना है। तो देखो कैसे ट्रेड मिली। अब यहाँ पर हमें बुलिश का सिग्नल मिल रहा है, ये लाइव में आ गया हूँ ऐसे करते करते, लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो लाइव में भी सेटअप बन रहा है, लेकिन हम लाइव को ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, तो इसको हम बैक करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको और भी बैक टेस्ट आपके सामने करूँगा। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हमें फिर से एक सेटअप नज़र आ रहा है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट एक मेजर सपोर्ट पर खड़ी है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी ये वाली सपोर्ट है, ठीक है। ऊपर से मार्केट गिरी है और आके एक सपोर्ट ली है, तो ये सपोर्ट हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन के साथ ये काम अच्छे से करता है, ठीक है। यहाँ से हम सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब सपोर्ट ड्रॉ करने का मेन मकसद, मार्केट यहाँ से ऊपर आई है, ठीक है, और यहाँ पर जिन्होंने एंट्री की उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ठीक है। और यहाँ पर जिन लोगों ने एंट्री की उनके एसएल इसी स्विंग लो पर थे, ठीक है, वो यहाँ पर हंट हुए हैं। यहाँ पर जिन्होंने एंट्री की है उनके एसएल यहाँ पर हंट हुए हैं। कम से कम 3-4 मरतबा अगर मार्केट एसएल लेती है किसी का, तो यहाँ पर इस सपोर्ट का जो काम है वो अब या तो ये सपोर्ट टूटे, नहीं तो ये मार्केट बड़ा मूव देने को रेडी हो जाएगी। यहाँ वाले एसएल यहाँ पर चले गए, ठीक है, बहुत सारे एसएल मार्केट ने ले लिए हैं, ठीक है। और अब हमने जस्ट अपने SMA या फिर EMA ही कह लो, इसकी कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। इसने यहाँ पर ही सिग्नल दे दिया, लेकिन यहाँ पर मार्केट वापस आई है, यहाँ पर एसएल हंटिंग हुई है, ठीक है। तो हम ये सपोर्ट जस्ट इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि हमें कंफर्मेशन मिले 1, 2, 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा एसएल हंटिंग हो, उसके बाद जो ये सिग्नल देगा वो बहुत ही कमाल का सिग्नल होगा, तो ये वाला सिग्नल हम मानेंगे। लेकिन यहाँ इससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम अपना स्विंग हाई इसको कंसीडर करते हैं कि भाई ये जब तक नहीं टूटेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम लॉन्ग में नहीं जाएंगे। हमने ये एक मेजर रेजिस्टेंस या फिर स्विंग हाई मार्क कर दिया, EMA का सिग्नल मिला यहाँ पर, उसके बावजूद हमने ये स्विंग हाई मार्क कर दिया कि ये जब तक टूटेगा नहीं हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये कहाँ टूटा, यहाँ पर, और यहाँ पर आई मार्केट, ठीक है, एसएल हंटिंग करनी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो इस लाइन के ऊपर भी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ट्रेड देखते हैं कि हमें मिली कि छोटी मिली या बड़ी मिली, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको लॉन्ग करके कितनी हमें ट्रेड मिली है, ठीक है।
हमने इस स्विंग हाई के टूटने के बाद ये जो हमें सिग्नल मिला, यहाँ पर सिग्नल मिला, लेकिन हमने वेट किया कि ये स्विंग हाई निकल जाए, ये कट जाए, यहाँ पर कट गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। और जैसे कि स्टॉप लॉस मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर रहेगा, जो हमारा SMA है। अगर मार्केट बियरिश है तो ये रेड होगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर ये बुलिश है तो ये ग्रीन रहेगा और नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम SL इसी पर रखते हैं और अपना TP आप यहाँ पर कोई जो प्रीवियस स्विंग हाई है मार्केट का वो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई ये रहा। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन मार्क कर लेना, यहाँ पर आपका TP रहेगा। ठीक है, अब मैं चार्ट को यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, आपने ज़्यादा लालच में बिल्कुल भी नहीं जाना, अपना स्विंग हाई स्विंग लो देखकर ही TP रखना है, इससे ज़्यादा जो है ना लालच में नहीं जाना। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 गो में टारगेट आ गया, जैसे आपने एंट्री की टारगेट डन हुआ कि नहीं। ठीक है, यही जो स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आपके जो स्टॉप लॉस के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएं, क्योंकि आप 3 स्टॉप लॉस देखते हो उसके बाद ही ट्रेड लेते हो। 3 स्टॉप लॉसेस के बाद ही आप ट्रेड लेते हो। अगर आप पहले ही इस इंडिकेटर के कहने पर ट्रेड ले लेते तो 3 मरतबा आपके SL जाते और आप कहते कि भाई ये कैसी स्ट्रेटेजी बता दी, ये तो बहुत ही बेकार है, हमारे SL जा रहे हैं। लेकिन हमने 3 SL देखे नीचे की तरफ, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाला स्विंग हाई मार्क कर दिया कि भाई इसको काटो फिर हम ट्रेड लेंगे। अगर इसके काटने से पहले ही हम यहाँ पर ट्रेड लेते तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता है, यहाँ पर ट्रेड लेते तो यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर वेट किया। ठीक है, जैसे ये स्विंग हाई कटा तो हमने इस कैंडल के यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये स्विंग हाई कटा हमने एक अपोजिट कैंडल देखना है, रेड कैंडल देखना है। ठीक है, वो नीचे आएगा। ठीक है, जैसे ये नीचे आया हमें यहाँ पर ही ट्रेड मिल गई थी, लेकिन इससे सेफ हमने अगर एंट्री लेनी है तो हमने इस लाइन के ऊपर ही लेनी है, 1 गो में टारगेट डन। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप चाहो तो इसको SL ट्रेल करके यहाँ पर कोई स्विंग लो देख लो, जैसा कि ये स्विंग लो है, यहाँ पर आप SL ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर अपना SL रख के और भी इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, SL हमेशा यहाँ पर किसी भी स्विंग लो पर, और जितना चाहो अपना TP रख सकते हो। फिर मार्केट अगर ज़्यादा ही बुलिश होगी तो आपको ज़्यादा ही TP मिलेंगे। अब तो ये तो कमाल ही ट्रेड मिली थी, जिसने भी की होगी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड है, कोई ये मजाक नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट रन हुआ है यहाँ पर, बहुत ही बड़ा। ठीक है, तो उसके बाद फिर से यहाँ पर ये हमने सिग्नल दिया है, लेकिन हम अपने प्राइस एक्शन के तौर पर इस सिग्नल को ट्रेड नहीं करेंगे जब तक SL हंटिंग ना हो। तो यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हुई है, SL हंटिंग हुई है। ठीक है, और मार्केट ने अभी तक मूव कोई भी नहीं दिया ऊपर, यहाँ पर फिर से लिक्विडिटी जनरेट हुई है, लेकिन यहाँ पर जितने भी बायर थे उन सब का SL जाने के बाद यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग हो गई और यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही बड़ा मूव दे दिया, जो कि मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। ठीक है, तो इस इंडिकेटर का आप इसी तरह से यूज कर सकते हो और इतने बड़े मूव छोटे से SL के साथ आप कैप्चर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ यह स्ट्रेटेजी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप इसको चाहो तो बैक टेस्ट कर सकते हो, और अगर चाहो तो आप इसको लाइव भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो करते हुए। स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है, बात समझ में आई है, वीडियो को लाइक कर दो, मेरा टेलीग्राम चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पर ट्रेड्स शेयर की जाएंगी बिल्कुल फ्री में आपके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।